हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी जो कि काफ़ी अच्छी गई। मैंने टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट्स दी थी, ट्रेड्स और सारी चीज़ें एनालिसिस सब कुछ मैंने डाल दिया था। अगर कोई न्यू व्यूवर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये टेलीग्राम ग्रुप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा जहां मैं ट्रेड्स देता हूं। तो अगर आज की ट्रेड्स के बारे में बात करें तो निफ्टी का 25,900 का पुट जो मैंने दिया था मॉर्निंग में, उसके बाद हमने इसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशंस किया था और ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं 200 तक और उससे ऊपर तक गया था। तो इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं निफ्टी के ट्रेंड को लेके और नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है हमसे मार्केट को लेके कि क्या आगे हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज की जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट होगी एंड आज की जो क्लोजिंग हुई है उसको लेके अब बात करेंगे एंड आगे क्या ट्रेंड फॉलो होगा उसको भी देख लेते हैं। तो आज एक गैप अप हुआ था जो कि एक एक्सपेक्टेड था, मैंने कल बताया था, क्योंकि यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आई थी और जो हम पॉजिटिव क्लोज हुए थे जिस वजह से एक गैप अप हो सकता है। तो निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ बट इसका कुछ भी इम्पैक्ट कॉल ऑप्शंस पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर आप देखोगे एट द मनी ऑप्शंस एंड इवन ओटीएम ऑप्शंस इन द मनी में भी कुछ भी खास मूव नहीं आए थे आफ्टर ओपनिंग, जिस वजह से जो गैप अप था वो सस्टेन नहीं हुआ और कंप्लीटली नीचे आ गया। एंड यहीं पर हमने एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था एंड इसके बाद जो कंप्लीट डे था यही नेगेटिव था। लास्ट में यहाँ पे कुछ मूव आया था रिवर्स वाला, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इस सब चीज़ को साइड में रख के ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। आज आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी और मैंने ये चीज़ कंफर्म की, मतलब कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल हम तभी कंफर्म करेंगे जब एक पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद उसके ऊपर मार्केट निकलता है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग तो ऑलरेडी मिल चुकी थी, यहाँ कहीं हम गैप अप ओपन हुए थे लेकिन वो चीज़ सस्टेन नहीं हुआ और जो आज की क्लोजिंग है कल के इन बिटवीन हुआ है। ठीक है, तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि मेरा जो अभी भी पर्सनल व्यू है वो मैं अभी बियरिश हूँ और मैं इस स्विंग लो को टारगेट कर रहा हूँ जो 25,300 का है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी भी मेरा वही व्यू है, लेकिन आज मैंने लास्ट एंड ऑफ द डे में बीटीएसटी दिया कि कल गैप अप हो सकता है। इसका रीज़न ये था क्योंकि अभी रिसेंट में जो न्यूज़ जो ट्रेड डील होने वाली है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और परसों महाराष्ट्र इलेक्शन है। अब यहाँ पर ये जो 3-4 दिन होने वाले हैं ना इस मार्केट के लिए, वहाँ पे कुछ भी मेजर ट्रेंड हम फॉलो नहीं कर सकते। और एक और रीज़न ये है क्योंकि हम एक जोन में अब आ चुके हैं। देखो, अब ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है थोड़े टाइम तक कंटिन्यू चलेगा और हम इस रेंज में रह सकते हैं। लाइक 2-3 दिन, 2-3 सेशंस और ज़्यादा हम इस रेंज में रह सकते हैं। और जब कभी भी इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे, मैं आपको नंबर्स के साथ बता देता हूँ। 25,950 और यहाँ का 25,470 का, जैसे ही इसके हाई लो के नीचे हम निकलेंगे वो ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हो टेम्पररी ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। ठीक है, जब तक इन बिटवीन हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक बस इंट्राडे के अंदर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, कोई ट्रेंड नहीं यहाँ पे फॉलो करना। अगर आप फिर भी मेरे से पूछते हो कि मुझे क्या लग रहा है और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यस, अभी भी मैं अपने व्यू पे हूँ। मैंने जैसा लास्ट 3-4 वीडियो से बताया था कि ये जो स्विंग लो है एकदम से अटेंड तो नहीं होगा बट यहाँ तक मार्केट आ सकता है 25,300 और मैं अभी भी इसी चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट को लेके बट स्टिल, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। और मैंने एक और चीज़ आपको बता रखी है कि ये जो एक वीक के अंदर हम यहाँ पे 3% नीचे गिरे थे, ये कभी भी शार्प रिकवरी आके एकदम से कवर नहीं करेगा। जैसा आप देखते हो ना, जैसे यहाँ पर फॉल आया था, इतना ही आया था ऑलमोस्ट, और इसके बाद एक ही बार में रिकवरी आ गया, बैक टू बैक पॉजिटिव क्लोजिंग और एकदम से ये सारा कुछ रिकवर हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट मत करना। ये जो आपको दिख रहा है ना डाउन ट्रेंड, इसके यहाँ पर ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से अब सेम एस इस तरीके से ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत ही सिंपल और क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर इस रेंज में जैसा मैंने बोला यहाँ पर थोड़ा टाइम एक्सटेंड होगा, इसके बाद कोई भी डायरेक्शंस में निकलता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ से अब ट्रेंड या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। वो जस्ट बिकॉज एक न्यूज़ है उस वजह से मैंने टेम्परेरी बोल दिया कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है कल। बाकी अभी भी मेरा मोस्टली मैं इंट्राडे के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी शॉर्ट टर्म कुछ भी व्यू बना नहीं सकते यहाँ पे।
एंड जब कभी भी आप इसका ब्रेकडाउन देखोगे या ब्रेकआउट देखोगे, वहां पर आप उस डायरेक्शंस की पोजीशंस लेके आराम से बैठ सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे कि 25,950 के ऊपर मार्केट निकल रहा है, तो आप आराम से कॉल ऑप्शन लेके बैठ सकते हो, यहाँ तक, यहाँ कहीं तक आराम से बैठ सकते हो। सेम अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 25,480 और 470 के नीचे जा रहा है, आप इसको शॉर्ट कर दो 300 के लिए, आराम से यहाँ पे 150 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर हम क्लोज टू द एक्सपायरी होंगे तो फिर ठीक है। अगर थोड़ा सा एक्सपायरी में डिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट स्टिल आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, 25,300 तक आप इसको लेके जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। कोई डाउट्स नहीं होगा किसी को कि यहाँ पे करना क्या है। हर एक चीज़ को सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी हम कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते। दो कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, और मैंने अपना व्यू शेयर किया है कि मैं वापस से स्विंग लो को टारगेट कर रहा हूँ। परसों महाराष्ट्र इलेक्शन है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जिस वजह से यहाँ पे हम न्यूट्रली रहेंगे, ज़्यादा एक बायस्ड व्यू बना नहीं सकते। और जितना कुछ था मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर जो भी कुछ अपडेट्स होगा बीच में, अगर मैंने कुछ चेंजेस किया तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स दे दूंगा हमेशा की तरह, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशंस में हम आगे की बात करते हैं।